सरकार से भीख नहीं मांगते, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। जो मांग थी हमने कैलाश गहलोत जी के पास में रखी, उन्होंने साफ मना कर दिया। सोचम मैडम है वो हमारे को बहुत टॉर्चर कर रही हैं यहाँ पर। मैडम आपसे विनती है, हाथ जोड़ के हमारी तरफ कृपा दृष्टि करो। इससे तो बढ़िया है कि किसी और देश में पैदा हो जाते। कोई साथ दे रहे हैं ना, कोई सरकार सुन रही है, सरकार हमारी मजाक उड़ा रही है अंदर बैठकर। जब तक आप सही चल रहे हो रोड पे, जैसी एक भी एक्सीडेंट होता है ना, तुरंत नौकरी से बाहर, जमानत भी नहीं कराते ड्राइवर की। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ढेर सारे जो पुरुष कर्मचारी हैं परिवहन विभाग के एकत्रित यहाँ पे हो रखे हैं और ये भी धरना प्रदर्शन पे हैं और अपनी डिमांडों को लेकर जो इस डिपो पे जो धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी सरकार के आगे बैठे हुए हैं और ये अपनी डिमांड को मनवा के ही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम यहाँ पे कवर करेंगे और इनको जानेंगे इनके बारे में कि इनकी आखिर इनकी भी क्या प्रॉब्लम और परेशानियाँ हैं और क्या ये सरकार से अपनी मांग रखते हैं। बताइए, जो आप इस धरने पे आप बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, तो इसका क्या रीज़न है और ख़ास मतलब जो दिल्ली परिवहन के जो कर्मचारी इस वक्त यहाँ पे सारे एकत्रित हो रखे हैं, एकत्रित होने का मेन कारण क्या है, क्या परेशानियाँ हैं? हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, हमें समान काम समान वेतन दे दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आज रोड पे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हम दिन रात सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इस सरकार ने हमें कम से कम 10 साल से अपने उसमें रखा, बहकावे में रखा और हमें तो ये हमारा यही काम है, हमारी नौकरी जो है समान काम समान वेतन दे दिया जाए। हम सरकार से भीख नहीं मांगते, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और हमारा यही कहना है, हमारा सभी हमारे साथ ये बहनें हैं, हम लोग हैं, भाई लोग हैं, हम बस सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें एक स्थायी कर्मचारी का वेतन दिया जाए और जब ये हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो हम अपना काम पे स्वयं लौट जाएंगे वापस। तो मैम आप बताएं, अभी जो आपने कुछ बातें बताई भी हैं, ख़ास तौर महिलाओं का मतलब जो ये पिंक जो ये था अपना डिपो था, अब इसको पिंक नहीं रखा गया, ये नॉर्मल किया गया। इससे पहले इसमें सब महिलाएं रह रही थी, तो अचानक से इसमें पुरुष लोगों का भी जो कर्मचारी है उनका आना जाना हो गया, तो इससे कितने नाराज़गी महिलाओं को है, इसके बारे में सर ऐसा है, ये जब हम डिपो पर ट्रांसफ़र नहीं किया, ये नॉर्मल डिपो था, इसमें अधिकार सारे सिर्फ जेंट्स है, तो लेकिन एक रात में इन्होंने ये डिपो पिंक करके पेंट करके इसको और सारी महिलाओं को रात को 11 बजे नोटिस भेजा है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या कहते हैं सरोजिनी नगर डिपो में ट्रांसफ़र कर दिया है। 11 बजे हमारे पास मैसेज छोड़ा है, तो हमने कहा ठीक है। उसके इन्होंने बोला आप लोगों की ओपनिंग है, आप लोग वहाँ चले जाना। हम सुबह आए यहाँ पर, हमने देखा ओपनिंग हमने अच्छे से कराई, हमारी जो मांग थी हमने कैलाश गहलोत जी के पास में रखी, उन्होंने साफ मना कर दिया, सोचेंगे विचारेंगे। हमने कहा हम अभी यहाँ से गाड़ी नहीं निकलने देंगे, आप या तो कुछ बता के जाओ कब का टाइम दोगे, कब का क्या करोगे, तब हम यहाँ से चले जाएंगे अपना। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप से अपनी गाड़ी में भाग गए, कुछ भी नहीं बोले हमारे को। फिर हम यहाँ पर रुके रहे, हमने यहाँ बैठे रहे, हम लोग किसी से कुछ नहीं बोल रहे, हम चुपचाप से वहाँ बैठे। अच्छा, डीएम साहिबा किस तरह से मतलब जो ये महिला कर्मचारी यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनके जो सवाल हैं, उनकी जो एक डिमांड है, किस तरह से मतलब ये गहराई से ले रही हैं या नहीं? सर हमारी जो डीएम मैडम है वो हमारे को बहुत टॉर्चर कर रही हैं यहाँ पर। कभी लेडीज़ वॉशरूम में जाती हैं, ताला लगवा देती हैं। हाँ, ताला लगवाने की वजह से एक लेडीज़ को हमारी बेहोश हो गई थी, हमारी एक लड़की बेहोश हो गई थी और एक दिन कुंडी से बाहर लेडीज़ अंदर गई थी वॉशरूम में, कुंडी बाहर से लगवा दी, सारी लेडीज़ बाहर थी सर। अच्छा, काफ़ी समय से दिल्ली में एक बात चल रही थी डीटीसी को लेके कि जैसे कि इसमें सैलरीज़ का जो मुद्दा है, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। दूसरी बात, परिवहन विभाग जो है लॉस में चल रहा है, घाटे में है, तो जो ये इफ़ेक्ट आप लोगों पे पड़ रहा है, क्या है ये घाटे की वजह से है जो परिवहन विभाग जो घाटे में चल रहा है? सर देखो, ये तो हम कह नहीं सकते। और सैलरी का मुद्दा है कि सैलरी हमारी पिछले 2 महीने से लेट हो रही है सैलरी, बाकी टाइम पे सैलरी आ जाती थी। पिछले 2 महीने से ही सैलरी का प्रॉब्लम हुआ है, बाकी इशू सैलरी का कुछ नहीं है सर, हमारा सैलरी टाइम पे आती थी। तो एक जो चालक है डीटीसी परिवहन विभाग में, उसका कितना वेतन होता है मंथली? सर उनका एक जो है हमारा, अगर हम सिंगल पर डे का मिलता है, हम किलोमीटर पे हैं सर। हाँ, हम जितना किलोमीटर चलाएंगे उतना पैसा मिलता है। एक दिन की सैलरी हमारी जो 816 रुपये है सर हमारी। एक दिन की जो दिहाड़ी है वो 816 रुपये है हमारी दिहाड़ी सर। और
जो इसमें अस्थायी और अस्थायी का सीन है, आप लोगों की क्या डिमांड है इसमें कि हमें भी परमानेंट करें? सर हम चाहते हैं, हमें अगर पक्का तो हम चाहते हैं, नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन हमारे को एक बेस्ट सैलरी पैकेज दे दिया जाए हमारे को, जिससे हमारा वेतन दे दिया जाए, हम उससे खुश रहेंगे जी। तो जितने भी मतलब यहाँ पे लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, जितनी भी महिलाएं या यहाँ पे पुरुष हैं, तो इसमें मतलब ये कितने समय से मतलब इसमें कार्यरत हैं? इसमें अभी काफ़ी समय अगर हो गया होगा तो नौकरी से अगर टर्मिनेट हो इंसान तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर हमसे ये ड्राइवर कंडक्टर भाई इसमें से कोई 16-17 साल पुराने हैं, कोई 15 साल पुराने का। खैर हम तो अभी महिलाएं कुछ टाइम से आई है, किसी को 4 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 6 साल हो गया, लेकिन जो ड्राइवर भाई साहब और कंडक्टर भाई साहब इनमें 15-15, 16-16 साल से पुराने के भी है सर। उसमें कुछ महिलाएं कह रही थी कि जो महिलाओं के लिए जो ये प्रदर्शन केंद्र बना हुआ था, ये जो अभी बना हुआ है ये अभी डिपो, तो इसमें जो पुरुष है उनको अलाउ नहीं था, तो वो क्यों आ रहे हैं उसमें? क्या सर ये हमारी जो मैडम है, डीएम मैडम, ये आदेश देती है, इनके जो चमचे बाहर बैठे हुए हैं, हाँ उनके आदेश से जो उनके चमचे बाहर बैठे हैं, ये उनके कहने पे हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, और जो इनके ही होमगार्ड बाहर बैठे हुए हैं, कुछ होमगार्ड इन्हीं के बाहर बैठे हुए हैं, उनको बदलते हैं और वो उनको साथ के साथ अंदर ले जाते हैं। और अभी तो कुछ नहीं, रात में 6-6, 7-7 अंदर जाते, 6-6, 7-7 अंदर जाते हैं सर। हम सोए होते हैं, हमारे सर के ऊपर खड़े होते हैं ये लोग। ठीक है। धरना प्रदर्शन यहाँ पे जो विभाग का चल रहा है, ये परिवहन विभाग का, तो क्या समस्या है इसके पीछे, क्यों बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे, बताइए। समस्या ये जी, हमारे साथ धोखाधड़ी किसी का माथे पे लिखा यूनियन वाले हैं, ये क्या है? जो हमारे तो डीटीसी के कर्मचारी हैं, आज हमारे श्रीनगर डिपो में हमारी बहनें 5 दिन से तड़प रही हैं, रो रही हैं, भूख से उनके बच्चे रो रहे हैं, पेट रो रहे हैं। और हमारे को बिको दिल्ली में 200 रुपये किलो मैडम दाल बिक रही है, 50 रुपये किलो सब्जी बिक रही है, हमारा पेट रोता है। 14-15 की नौकरी में बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे? ऐसी मैडम आपसे विनती है हाथ जोड़ के, हमारी तरफ कृपा दृष्टि करो। जो केजरीवाल नहीं कर सके उस काम को तुम करो, अगर नहीं करोगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की लुटिया डूबने वाली, इसकी शान आप बचा लो, अतिथि मैडम आप बचा लो। आने वाले टाइम में ये आम आदमी पार्टी की सरकार डूबने वाली है। कभी पूर्व मुख्यमंत्री शिलाजीत ने भी कहा था, क्या डीटीसी वाले मुझे वोट नहीं देंगे तो क्या मैं हार जाऊंगी? और डीटीसी का और शिलाजीत का क्या हाल हुआ आपको इलेक्शन में सब पता है। यही जनता बिठाती है। डीटीसी के कर्मचारियों ने जब कोरोना लगा था तब यही दिल्ली पुलिस को ले लेके भागते थे इधर से उधर, और दिन रात डीटीसी कर्मचारियों ने नौकरी निभाई थी अपनी सच्चे दिल से। आज हमारी बहनें श्रीनगर मैडम डिपो में हमारी बहनें रो रही हैं, भूख से पेट तड़प रहे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं। आज 5 दिन हो गए, हमारी तरफ जरा गौर करो मैडम, गौर करो। हम भी दिल्ली के नागरिक हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप चरणों विनती करते हैं, हमारी बात सुनो आप। जय हिंद, जय भारत। कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं 6 साल हो गए। अच्छा, तो मेरे हाथ में है परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी स्लिप 16,000 रुपये की, और ये 6 साल से वर्किंग है परिवहन विभाग में, तो 16,000 में इनका घर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी इनको अभी अस्थायी तौर पे ये काम कर रहे हैं। तो ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे रखा गया है, इसी बेस पे रखा गया है कि जो इतने लंबे समय से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनकी बात को एक गहराई से सुनाया जाए, और इनके परिवार का भी एक पालन पोषण जो इस छोटे से अमाउंट में नहीं हो पाता है, इसको इंक्रीज किया जाए, और काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो बताइए सर, क्या क्या परेशानियों का सामना और आपको करना पड़ रहा है? भैया बाहर के हैं हम रहने वाले, ठीक है, 16-17 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, किराए पे चले जाते हैं 3-4 हज़ार रुपये, आप जानते हो, ठीक है, 4-5 हज़ार रुपये खाने में चले जाते हैं, ठीक है, घर पे जाते हैं 5-6 हज़ार रुपये। इससे तो बढ़िया है कि किसी और देश में पैदा हो जाते। केंद्र में ऐसा हो रहा है तो बाहर में क्या होगा? फिर तो गाँव में तो बिल्कुल नील है, ठीक है। यहाँ पे पूरे इंडिया की नज़रें दिल्ली पे होती है, दिल्ली में विकास हो रहा, दिल्ली में फ्री सेवा मिल रही है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, लेकिन जो कर्मचारी अपनी मेहनत से कमाई कर रहा उसका हक मार के अगर आप फ्री में खिला दे रहे हो किसी को, वो किस फायदे का, वो कैसे दे रहे हो आप, ये बताओ। आप हक मार के किसी को फ्री देना वो अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। तो अभी जो आपकी जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है आपकी तरफ से, इसमें क्या क्या मतलब मेन डिमांड हैं आपकी जिनको आपने सरकार के आगे रखा हुआ है? समान काम समान वेतन। अच्छा, ओनली यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए।
परमानेंट अस्थाई से कोई मतलब नहीं है? हमें समान काम समान वेतन चाहिए, जो सरकार जो जितने भी सरकारी सुविधा हैं वो मिलनी चाहिए और सारी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी कितना फर्क है जो परमानेंट हैं और आप परमानेंट नहीं हैं, दोनों के वेतन में, उनकी फैसिलिटी में, आपकी फैसिलिटी में कितना फर्क है? 4-5 गुना के बराबर। सैलरी का कितना अंतर होगा? उनकी 80,000 रुपये आती है। अच्छा, उनकी 80,000। हाँ, और आपको यही 16,000 16,000 12,000 रुपये आते हैं। अच्छा। हाँ जी, किसी भी डिपो में दिल्ली का आप देख लीजिए। मैं परिवहन विभाग में मैं 2006 से चल रहा हूँ। अच्छा, आप 2006 से हैं? डिपो ये अपना कालका जी डिपो और अब फिलहाल मैं सुखदेव बिहार डिपो में हैं। तो जी, जब से ये कंपनी तो इन जो 2006 से आप कर रहे हैं, जी जी, और 2006 से और अभी 2024 चल रहा है, तो उस 2006 से अभी तक जो आपका वेतन है उसमें कोई इंक्रीजमेंट, सैलरी में इंक्रीजमेंट या कोई फैसिलिटीज मतलब परिवहन विभाग डिपार्टमेंट की ओर से? कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं। मतलब 16,000 में ही काम चल रहा है? इस टाइम में एक लेबर काम करता है 1,000 रुपये का काम करता है, उससे भी गए गुजरे हैं इस टाइम हम लोग। 800 रुपये में बच्चे पालेंगे हम, अपनी घरवाली को मैके छोड़ के आए हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि हम पालन पोषण नहीं कर सकते जी। 800 रुपये में हम अपना घर चलाएंगे कि ये बच्चों को देखें कि ये बच्चों को पढ़ाएंगे? ये बताइए। तो इस वक्त जो आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार संज्ञान में लेगी इसे, या आप 5 दिन से यहाँ पे आप हैं तो अभी तक कोई सरकारी जो अधिकारी होते हैं आपकी बातों को सुनने वाले, कोई आपके सामने आए, किसी से बातचीत हुई अभी तक? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई साथ दे रहे हैं, ना कोई सरकार सुन रही है। सरकार हमारी मजाक उड़ा रही है अंदर बैठकर, और हमें तसल्ली दे करके 15 दिन 20 दिन करके टालेगी, उसके बाद हमारा शोषण फिर चालू हो जाएगा और ऐसा होगा नौकरी ख़त्म कर देंगे ये। और अगर ऐसा होता है कि वो सरकार अगर मतलब नहीं आगे बढ़ती आपके फेवर में, तो फिर आपका क्या होगा कदम उसमें? अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो हमें अगर साल भर भी बैठना पड़ जाए, बैठने के लिए तैयार हैं। लेबर की मजदूरी कर लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। अच्छा, गाड़ी नहीं चलाएंगे, ठीक है, जब तक हमारी बात सरकार नहीं सुनती है। तो अभी तक मतलब कोई सरकारी जो मतलब हेड, कोई ऑफिसर है, कोई आपसे मिलने नहीं आया, किसी से अभी आपकी बातचीत नहीं हुई, ना कोई आपकी बात को मतलब एक वैल्यू दे रहा है? जितने भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं, कितने दिन से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर? अभी तो पीछे से चल रहा है, हम 1 महीने से बैठे थे घर पर, क्योंकि हमें हटा दिया गया था विरोध करने पे। उसके बाद फिर आए तो ये जब 4-5 दिन से इधर चल रहा है, 3 दिन से यहाँ बैठे हैं SN डिपो पे। सारी लेट्सें बैठी पड़ी हैं, रात दिन भूखे प्यासे बैठ करके, जब भी सरकार इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है और उल्टा तसल्ली दे रही है। एक लेटर बना करके फर्जीवाड़ा दे करके सबको हड़ताल तोड़वाने में राजी है कि सब लोग काम करो और आप जैसे चल रहे हो, कहने का मतलब है जैसे चल रहे हो ऐसे मरो आप। इतनी बड़ी बस लेकर के 800 लेटर मिला है आपको, भेजा है उन्होंने? लेटर का कोई पता नहीं है, लेटर फर्जी है, ये धोखा दिया गया है। ये नौकरी भी जब तक चलती है जब तक आप सही चल रहे हो रोड पे। जैसे ही एक भी एक्सीडेंट होता है ना, तुरंत नौकरी से बाहर, जमानत भी नहीं कराते ड्राइवर की। अच्छा, जमानत भी नहीं होती ड्राइवर की, अपनी जेब से ड्राइवर जमानत करा के आ रहा है। ड्राइवर एक्सीडेंट हुए हैं, 3 ड्राइवर एक्सीडेंट हुए, उनको नौकरी खत्म कर दी, नौकरी बिल्कुल खत्म, सैलरी रोक दी उनकी, दी नहीं। अच्छा, तो मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर से या कुछ हो गया, तो इसमें मतलब ये जिम्मेदारी नहीं लेते जो प्रशासन है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा? नहीं जाएंगे, आपको देखने में जाएंगे, सिर्फ अपनी गाड़ी छुड़वाने जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। गाड़ी छुड़वाने जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि जिस तरह से कि जो कर्मचारी धरना प्रदर्शन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम, परेशानियाँ बताई और अपने दुख और दर्द बताए, तो आप इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो यही मेन कारण है जो सारे कर्मचारी यहाँ पे इस वक्त धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और यही इनकी डिमांड है कि उनको एक सम्मान और एक सैलरी दी जाए, और एक फैसिलिटीज़ जो एक सरकारी मतलब पद पे बैठे हुए हैं विभाग के अंदर, उसी तरह का सैलरी और सम्मान इनको मिले। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई उच्च अधिकारी लोग यहाँ पे इनसे मिलने नहीं आए। 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो अभी ये जद्दोजहद चल रही है। तो आगे मिल के देखेंगे कि अब ये जो जद्दोजहद चल रही है, जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब तक चलेगा।